Hello everyone, welcome to your channel Originative Science. Today we will discuss NCERT class 6th chapter number 7, that is getting to know plants, exercise, and a few questions I have discussed in my previous video, and now we will discuss the rest of the questions. Okay, see the question number 6 says, if a plant has fibrous root, what type of venation do its leaf have? ठीक है, इफ अ प्लांट हैज फाइब्रस रूट इट्स लीफ विल हैव पैलर वेनेशन. ठीक है, अब हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर किसी प्लांट्स के जो रूट्स होती हैं वो फाइब्रस होती हैं तो उनकी जो लीव्स होती हैं उनमें पैलर वेनेशन होता है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, if a plant has leaves with reticulate venation, what kind of roots will it have? Okay, see, if a plant has leaves with reticulate venation, it will have taproot. Okay, ये चीज़ तो हमें पहले से ही पता है. मैंने अपने प्रीवियस जो वीडियोस थे उनमें सब चीज़ें डिस्कस करी हुई हैं. ठीक है, नाउ सी, is it possible for you to find out whether a plant has a taproot or fibrous root by looking at the impression of its leaves on a sheet of paper? Yeah, of course, it is possible to find out whether a plant has taproot or fibrous root by looking at the impression of its leaves on a sheet of paper. ठीक है, because we know, अभी हम आगे बढ़ते आ रहे हैं कि अगर किसी प्लांट की जो है फाइब्रस रूट होती हैं तो उसकी जो लीव्स होंगी उनमें पैलर वेनेशन होगा, और अगर किसी प्लांट की किसी प्लांट के अगर टैप रूट होंगी तो उनकी जो लीव्स होगी उनमें रेटिकुलेट वेनेशन होगा. ठीक है, now next question, what are the parts of the flower? ठीक है, so I am writing here the 4 main parts of the flower, that is sepals, petals, stamen and pistil. ठीक है, stamen and pistil, stamen जो है आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड pistil is फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ओके, now next question, see question number 10, फ्रॉम द फॉलोइंग प्लांट्स विच ऑफ देम हैव फ्लावर्स. देखिए, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसमें अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 देखें तो यहाँ पे बहुत सारे जो हैं प्लांट्स दे रखे हैं. इनमें से हमें बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें हमने जो है फ्लावर्स देखे हैं. ठीक है, तो अगर मैं अपनी बात करूँ, सो आई नो कि जो फ्लावर्स मैंने आपका जो चिली प्लांट होता है, टमेटो, तुलसी, मैंगो, लेमन, जामुन, गुआवा, पोमीग्रेनेट, पाया एंड बनाना. ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 12, नेम द पार्ट ऑफ द फ्लावर यू विल फाइंड द ओवरी. हाँ, हमें जो अगर मैं आपको एक फ्लावर दे दूं और आपसे कहूं कि आपको बताना है कि ओवरी हमें कहाँ मिलेगी, फ्लावर के कौन से पार्ट में मिलेगी, तो हमें पता है कि जो ओवरी है दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ठीक है, और ये कहाँ मिलता है, पिस्टिल में. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, नेम द पार्ट ऑफ द प्लांट विच प्रोड्यूसेस फूड, नेम द प्रोसेस. लीव्स ऑफ द प्लांट प्रोड्यूसेस फूड विद द हेल्प ऑफ द फोटोसिंथेसिस. ये तो हम बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं और हमने चैप्टर में भी पढ़ा था कि प्लांट जो है, जो प्लांट्स की लीव्स होती हैं उनमें क्लोरोफिल होता है, इसीलिए दे कैन मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, एंड द प्रोसेस बाय विच means with the help of which they make their food is called photosynthesis. Okay, now question number 13, name 2 plants in which one has joint sepals and the other has separate sepals. ठीक है ना, अब देखेंगे अगर हम कि ये बोल रहे हैं कि हमें 2 प्लांट्स के नाम बताने हैं, एक तो जिनमें जो सेपल्स होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं और दूसरा जिनमें सेपल्स सेपरेट होते हैं. ठीक है, तो देखिए, 2 flowers with joint sepals are hibiscus and dhatura. Second one, 2 flowers which has separate sepals are rose and lotus. Okay, so with this your exercise is complete and your chapter is complete. Okay, if you like this video, please do like and share my videos, and please, if you have any doubt, you can comment below in the comment section. Thank you.